जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव सिंह जी को एक ज्ञापन 5 सूत्रीय ज्ञापन उनको सौंपा है। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने, गरीब राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित कराने, पहाड़ी गेट पर लकड़ी की अवैध मंडी हटवाने, उद्यान विभाग के घोटालों की जांच करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। जो पहला बिंदु है बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर, जबकि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी नहीं बना के उन्होंने स्मार्ट मीटर लगवाने का काम शुरू किया। पहले बिजली व्यवस्था स्मार्ट होना थी। आज तक आप देखेंगे कहीं पर भी चले जाइए, आए दिन बिजली के हादसों से यानी कितने लोग मरते रहते हैं। बिजली कई दिन तक मतलब फॉल्टों की वजह से कई दिन तक गायब रहती है। तो बिजली व्यवस्था सुधारने के प्रयास नहीं किए गए। सबसे पहले स्मार्ट मीटर, और स्मार्ट मीटर भी कहाँ पर, जो सबसे गरीब तबका जो रहता है, जैसे कि रामपुर में काशीराम कॉलोनी, पहाड़ी गेट, काशीराम कॉलोनी नादरबाग, आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट, आसरा कॉलोनी डूंगरपुर, आसरा कॉलोनी बमनपुरी, तो इन जगहों पर सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किए। और स्मार्ट मीटर से फ़ायदा बताए बिजली विभाग, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसका क्या हो रहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं, लोग दावा कह रहे हैं। आज हमारी बात को अगर कोई चाहे तो इसको मतलब नोट करके रख ले। ये स्मार्ट मीटर बहुत से बहुत 1 साल चलेंगे। 1 साल के बाद में ये स्मार्ट मीटर बिजली विभाग खुद हटाएगा। कारण क्या है, उपभोक्ताओं के बेतहाशा बिल आ रहे हैं। जिसका मीटर लगा हुआ था सादा, जो नॉर्मल मीटर होता है, उस मीटर में 500, 600, 700 रुपये का बिल आता था। और जब स्मार्ट मीटर में उसका बिल आया तो वो बिल आना शुरू हुआ 6,000, 7,000, तो 10 गुना। जब 10 गुना, आज तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ज़्यादा आ गया होगा, कुछ होगा। लेकिन जैसे ही बिल 2-4 बार आएगा और जब होगा तो आंदोलन जब शुरू होगा तो ये मीटर बदले जाएंगे। तो बिजली विभाग को चेतावनी है कि सब समझ के मतलब कहते समझ लें इस बात को कि ये इस तरह का जो उत्पीड़क कार्रवाई की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों ये मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? मीटर यूँ लगाए जा रहे हैं कि जो सरकार के अधीन, जिसके अधीन सरकार है, अडानी जी के सुना है ये मीटर है मतलब कहते हैं, तो इसकी वजह से ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो सरकार को जो वोट दिया गरीबों ने दिया, अडानी अंबानी जी ने वोट नहीं दिया है। तो इस चीज़ को समझते हुए इसको जो है मतलब कहते हैं तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरा बिंदु, जो इस नीम कोटेड यूरिया होता है जो खेती में प्रयोग किया जाता है, जो लगभग 90% तक अनुदान पर मिलता है, उस यूरिया का प्रयोग प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्लाई बनाने में किया जा रहा है। इसके संबंध में लगभग हम हर ज्ञापन में एक समस्या ये रखते हैं। लेकिन कृषि विभाग जो यूरिया का या किसान के किसी भी शोषण के लिए अब जो मतलब कहते हैं विभाग है, वो कृषि विभाग क्या करता है, अगर हम जब शिकायत करते हैं, छापामार कार्रवाई करते हैं, वो करते क्या हैं, करते ये हैं कि नीम कोट वो पहले कमर्शियल ग्रेड का यूरिया मंगाते हैं। वो क्योंकि किसी को मिल नहीं सकता, सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम फैक्ट्री का लाइसेंस होगा। तो वो मंगाने के बाद में उस यूरिया को अगर मान लीजिएगा वो 3,000 का 4,000 रुपये का एक बैग मिलता है, लगभग 50 किलो का। तो उस 50 किलो के बैग को किसी को 10 किलो, किसी को 20 किलो, या किसी को 1 बैग, किसी को 2 बैग, इस तरह से 5 से 6,000 रुपये प्रति बैग के हिसाब से वो बेच देते हैं किन लोगों को, जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं या बेकरी का कोई प्रयोग करते हैं। तो वो इस तरह के लोगों को बेच देते हैं, उसमें भी उनका मुनाफा। प्लस फिर जो नीम कोटेड यूरिया है, उस बैगों में, खाली बैगों में नीम कोटेड यूरिया भरते रहते हैं और प्लाईवुड में बनाने में प्रयोग करते रहते हैं। इसके मेरे द्वारा शिकायत की गई तो उपायुक्त उद्योग और जिला कृषि अधिकारी रामपुर के द्वारा छापामार कार्रवाई की और नमूने संग्रहित किए गए। जब नमूने वहाँ से लेकर वो गए और जाने के बाद में प्रयोगशाला में भेजे, तो उस प्रयोगशाला में उसमें नीम कोटेड यूरिया होने की पुष्टि की गई। अब उन्होंने जो उसका FIR कराई केवल सप्लायर कंपनी के बाद। सप्लायर कंपनी को हम ये नहीं कह रहे दोषी नहीं हो सकती, दोषी हो सकती है, लेकिन असली दोषी तो वो है कि जिसके प्रतिष्ठान पर वो पकड़ा गया। लेकिन क्यों कि वो बड़े लोग हैं। अगर आपके घर में कोई चीज़ इस तरह की जो अवैध वस्तु अगर पकड़ जाए तो सबसे पहले आपके खिलाफ FIR होगी कि आपके पास आई कहाँ से। तो अब उसको भी पूछने की बात है कि आपके पास में जब रखी है तो आपने क्या किया, जिस बात को हम बार बार संज्ञान में ला रहे हैं। तो जिला कृषि अधिकारी जो है उसी चीज़ को मतलब कहते हैं बात को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसके विषय में भी मतलब कहते हैं हमारे उप जिलाधिकारी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए और CO सिटी साहब को इसके बारे में अवगत करा दिया है कि आप जो हैं इसकी जो विवेचक हैं इसमें मतलब कहते हैं नियम अनुसार जांच कर और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा और अहम बिंदु,
इस समय पूरा भारत का लगभग ज़्यादातर हिस्सा बाढ़ से पीड़ित है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं या सरकार जिस चीज़ पर टिकी पड़ी है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि उनके पास है वो है हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। और पिछले 1.5 महीने से जनपद रामपुर में राशन का वितरण नहीं हुआ है। अब बतलाया जाए कि 1.5 महीने की भूख अगर आपको आज की जगह कल खाना दिया जाए तो क्या कर लोगे? बहुत से गरीबों के घर में चूल्हा जो जलता है उस राशन की वजह से जलता, जो सरकार मुफ्त में देती है। पिछले 1.5 महीने से राशन का वितरण नहीं हुआ है और अब सरकार उस बात का भी गुणगान नहीं कर सकती क्योंकि राशन का वितरण नहीं हुआ। तो ये जो है राशन का वितरण तुरंत होना चाहिए। एक पहाड़ी गेट पर लकड़ी की अवैध मंडी लगाई जाती है। उस मंडी में मंडी शुल्क दिए बिना और सीमा शुल्क दिए बिना दूसरे जनपदों से लकड़ी मंगाई जाती है और मंगाने के बाद में सड़क किनारे लकड़ी डालकर उसकी छिलाई की जाती है और छिलाई करने के बाद में उस लकड़ी को वहीं पर लोडिंग किया जाता है। तो वहाँ पर ये हाल हुआ पड़ा है, पूरा रोड कीचड़ में मतलब तब्दील हुआ है और रोड इतना सकरा हो जाता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके विषय में भी पिछले 1 वर्ष से हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ना तो मंडी समिति रामपुर और ना अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर और ना पुलिस प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। पिछले तहसील दिवस में हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमारे सामने नगर पालिका के जो संपत्ति लिपिक हैं अफजल समीर जी, उनको ज्ञापन दे के कहा था कि तुरंत 24 घंटे में उसको हटवाइए, लेकिन 24 घंटे छोड़िए, आज शायद 24 दिन हो गए, आज तक वो मतलब कहते हैं लकड़ी का वो नहीं हटा है। तो इसके संबंध में किया। और एक अहम बिंदु, उद्यान विभाग के द्वारा कृषि विभाग या सरकार जितने भी किसानों को लाभ देती है वो उद्यान विभाग के माध्यम से देती है, लेकिन उद्यान विभाग